दोस्तों, आज हम लोग ये जानेंगे क्यों ज़रूरी है आईटीआर फाइलिंग। जी हाँ, अभी आईटीआर फाइलिंग चल रहा है जिसकी डेट आप लोगों को पता है जो 15 सितंबर तक कर दिया गया है, लेकिन लास्ट डेट के पीछे हम लोग ना रहें। सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्यों ज़रूरी है आईटीआर फाइलिंग 2025। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना सिर्फ एक कानूनी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अपनी फाइनेंशियली क्रेडिबिलिटी को इस्टेब्लिश करने का भी जरिया है। चाहे आप सैलरीड हों, फ्रीलांसर या बिजनेस ओनर, आईटीआर फाइलिंग से न केवल आप फ्यूचर लोन अप्रूवल को आसान बनाते हैं, बल्कि अननेसेसरी पेनल्टीज से भी बच सकते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ ये तो ज़रूर समझा होगा कि आईटीआर फाइलिंग ज़रूरी क्यों है। अब हम लोग ये समझते हैं कि आईटीआर फाइलिंग 2025 की अंतिम तारीख क्या है। जी हाँ, साल 2025 के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 तय की गई है, जिसको 15 दिन और बढ़ा दिया गया है, यानी कि 15 सितंबर तक कर दिया गया है। अगर आप इस तारीख के बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो आप पर लेट फाइलिंग फ़ी लग सकती है और आपकी रिटर्न स्क्रूटनी के लिए फ्लैग हो सकती है। जी हाँ, आईटीआर फाइलिंग के अंतिम तारीख को ध्यान रखें और समय से अपनी आईटीआर फाइल निश्चित रूप से कर लें। अब हम लोग ये समझेंगे कि स्टेप बाय स्टेप आईटीआर फाइलिंग करने का प्रोसेस क्या है। जी हाँ, स्टेप 1 है जो पैन कार्ड और आधार को आपस में लिंक करें। जी हाँ, सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपका पैन और आधार आपस में लिंक है, क्योंकि बिना इसके आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यानी कि स्टेप 2 है जो ज़रूरी दस्तावेज आप तैयार रखें, जिसमें फॉर्म 16, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रूफ और टीडीएस सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट्स पहले से कलेक्ट कर लें। स्टेप 3 है फॉर्म 26 AS और AIS चेक करें। इन दोनों फॉर्म्स में आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की पूरी जानकारी होती है, जिसे क्रॉस वेरीफाई करना बेहद ज़रूरी है। स्टेप 4 है सही आईटीआर फॉर्म का चुनाव करें। आपकी इनकम सोर्स के आधार पर आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3 और आईटीआर 4 में से एप्रोप्रिएट फॉर्म चुनें। स्टेप 5 है ऑनलाइन या ऑफलाइन फाइलिंग करें। आप ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करके आसानी से रिटर्न फाइल कर सकते हैं या फिर किसी सीए की मदद भी ले सकते हैं, या इनकम टैक्स के एडवोकेट भी रिटर्न फाइलिंग का काम करते हैं, उनसे भी आप संपर्क करके कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आज के डेट में अगर आप कंप्यूटर लिटरेट हैं, आज के डेट में तो लिटरेट का मतलब कंप्यूटर लिटरेट ही है, ऑनलाइन एकदम आसान है, बशर्ते कि ये सारे स्टेप्स आपको पता होना चाहिए और इसको आप ज़रूरी जितने भी इन स्टेप्स के लिए कागजात हैं उसको आप तैयार रख करके समय से आईटीआर फाइल करें। अब हम लोग चलते हैं आगे और आगे डिस्कस करते हैं जो पॉइंट नंबर 6 में रिटर्न सबमिट करें और ई वेरीफाई करना ना भूलें। जी हाँ, लोग क्या करते हैं, रिटर्न सबमिट कर देते हैं लेकिन उसको ई वेरीफाई नहीं करते। तो ई वेरीफाई अगर आप नहीं करिएगा OTP से, तो बेसिकली आपका रिटर्न सबमिट नहीं होता है। उसके बाद किन्हें ज़रूर फाइल करना चाहिए आईटीआर। अगर आपकी एनुअल इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है, नॉन सीनियर सिटीजन के लिए, या आपने किसी भी प्रकार की कैपिटल गेंस या फॉरेन इनकम अर्न की है, तो आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। वहीं अगर आपकी टीडीएस कटती है तब भी आईटीआर फाइल करना स्मार्ट स्टेप होगा, जिससे आप रिफंड भी क्लेम कर सकें। इन गलतियों से
बचें ITR फाइल करते समय। गलत ITR फॉर्म का चुनाव करना, इनकम्प्लीट इनकम डिक्लेरेशन, बैंक इंटरेस्ट को इग्नोर करना, रिटर्न को वेरीफाई न करना। इन कॉमन मिस्टेक से बचकर ही आप अपने रिटर्न को हैसल फ्री बना सकते हैं। क्या होगा अगर आप समय पर ITR फाइल नहीं की? जी हाँ, अगर 31 जुलाई 2025 तक आपने ITR फाइल नहीं करते हैं तो आप पर 1000 से 5000 तक की पेनल्टी लग सकती है और साथ ही फ्यूचर में किसी भी फाइनेंशियल प्रोसेस जैसे वीज़ा या लोन के लिए परेशानी आ सकती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने आप लोगों को बताया कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना क्यों ज़रूरी है, कैसे हम आसानी से घर बैठे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसे कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम लोग को नहीं करना है, और अगर हम समय से रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो क्या क्या दिक्कत आ सकती है। धन्यवाद।